और आज हम लोग सूक्ष्म क्रियाएं से शुरुआत कर रहे हैं और अशोक जी व मनोज बंसल जी हमें सूक्ष्म क्रियाएं कराएंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, कमर गर्दन सीधी, पंजों को तानते हुए आगे ले जाएं, पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते जाएं, मध्य में लाते हुए रोकें। दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाएं, दाहिनी ओर जाएं तो दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगे, सामने बाईं ओर पीछे बड़े से बड़ा राउंड लगाएं और पैर को तानते हुए आगे ले जाएं, पीछे साइकिलिंग की बातें आगे पीछे चलाएं। 5 बार आगे पीछे, 5 बार विपरीत दिशा में। रमेश जैन जी से आग्रह करूंगा कि वो ताड़ासन, प्रियक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे ऊपर, उंगलियां फंसी रहे, उंगलियां नहीं खोलनी, सीधा ताने, इतना तान रहे कि कोहनियां भी सीधी हो जाए और भुजाएं कान से लग जाए। यदि ये स्थिति बन जाए तो एड़ियां उठाए, आसन से एड़ियां उठाएं, शरीर पर बैलेंस बनाए। रखिए कुछ भी, धीरे धीरे वापस हथेलियों के सर पे ही रखें और करना है त्रिभुज ताड़ासन। अभी चलिए स्थिति में दाईं बगल से दाईं तरफ बढ़ो, आगे पीछे नहीं झुकना। मेरी कोहनियां मुड़ गई, गलत स्थिति है, सामने देखें। धीरे धीरे मध्य में उन्हें ताने बजाओगे, ताने कोहनियां सीधी करें। अब बाएं बगल से बाईं तरफ, ध्यान आज्ञा चक्र पर। उठते हुए सूर्य देव का आह्वान करेंगे मंत्रोच्चारण द्वारा। एक बार सुनेंगे फिर साथ आएंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाओ ऊपर, दोनों भुजाएं कान से लगाएं, भुजाएं सीधी करें, कंधे से खोलने वाले सीधी करें, ताने हथेली सामने की ओर, हथेली सामने की ओर करें। अब बनी स्थिति में भुजाएं गर्दन से पीछे, मेरे विशुद्धि चक्रों पर प्रभाव पड़ता है इस क्रिया में, इस स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकते हुए, रीढ़ गर्दन सीधी रखनी है, ना रीढ़ मोड़नी है ना गर्दन, सीधी तानते हुए आए और दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं लगाए। जब हम हथेलियां लगाए तो घुटने ना मुड़े। इतने सीधे कमर के निचले भाग से आगे झुकते हुए हथेलियां आसन की ओर। अब इस स्थिति में मेरा मणिपुर चक्र प्रभावित हो रहा है। रीढ़ के ठीक पीछे, नाभि के ठीक पीछे है मणिपुर चक्र, वहां पर प्रभाव पड़ता है। श्वास भरते हुए दाईं टांग पीछे ले जाए, दोनों हथेली आसन पर लगाएं और दाईं टांग दाईं राइट। अब कमर का दबाव नीचे, घुटना उठा के रखना थोड़ा सा, आधा इंच कमर का दबाव नीचे, गर्दन पीछे, गर्दन का
दबाव पीछे की ओर, कमर का दबाव नीचे की ओर। अब इस पोज में मेरा स्वादिष्टांग चक्र प्रभावित हो रहा है। जो जल तक संबंधी विचार होते हैं वो दूर होते हैं इसकी कभी कभी इस स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए बाई टांग को पीछे ले जाए, मिला एड़ी बनिए, शरीर को ऊपर उठाए और पीछे धकेलते हुए एड़ी आसन पर लगाए, गर्दन को आगे झुकाते हुए थोड़ी एड़ियों को दबाव पीछे करने से मेरे पिंडलियों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए एड़ियों को दबाव पीछे आसन की ओर बना के रखें और हथेलियों पर दबाव देने से मेरे कंधे मजबूत बनते हैं। हथेली और पंजों पर भार डालते हुए शरीर सीधा करें। अष्टांग मुद्रा, घुटने आसन पर, छाती आसन पर, अपने माथा आसन पर लगाएं। नाभि वाले भाग को थोड़ा सा उठा के रखेंगे, नाभि को आसन से नहीं लगाना, थोड़ा उठा के रखना है। एड़ी पंजे मिले रहे, पंजे खड़े रहे। अब इस स्थिति में मेरा अनाज चक्र प्रभावित होता है, हृदय प्रभावित होता है। हृदय को रक्त की आपूर्ति होती है, हृदय रक्त से ओतप्रोत हो जाता है। हथेलियों पर दबाव देते हुए पहले शरीर सीधा करें और श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को उठाते हुए कोहनियां भी सीधी कर दें। इनके एड़ी पंजे खुल गए, मिला लें, पंजे खड़े कर लें, पंजों को लेटाना नहीं, खड़े करिए। गर्दन पीछे, कमर का दबाव नीचे, कमर का इतना दबाव बन जाएगा मेरा नाभि तक का भार आसन में लग जाएगा। श्वास छोड़ते हुए हथेली और पंजों पर भार डालते हुए शरीर को ऊपर उठाएं और पीछे धकेलते हुए एड़ी आसन पे लगा दें। तो गर्दन के दबाव अंदर थोड़ी सी पीछे लगाने का प्रयास करें। जो मेरा सहस्रार चक्र प्रभावित होता है, सर का चोटी वाला भाग, पूरे मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति होती है। रक्त का संचार हृदय से मस्तिष्क की ओर बहुत तेजी से होता है। श्वास भरते हुए दाईं टांग को आगे ले आए, दोनों भुजाओं के मध्य में। हथेलियों को आगे पीछे नहीं करना, टांग को आगे लाना है। मेरा बायां पंजा खड़ा, घुटना आसन से थोड़ा ऊपर उठा के रखें। बाएं घुटने का सहारा नहीं लेना, उठा के रखना है थोड़ा सा। छोड़ते हुए बाई टांग आगे, बीच उंगली एक सीधी हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए मेरी, उंगली सीधी। दोनों भुजाएं लगाएं कान के साथ और श्वास भरते हुए भुजाओं को तानते हुए शरीर सीधा करें। ताने भुजाओं के ऊपर पूरी शक्ति के साथ ताने, भुजाएं गर्दन से पीछे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठे, लेट कर विश्राम करें। धन्यवाद। अब अमर जी और अशोक जी हमें आसन योग कराएंगे। बाकी आसन खाली पेट करते हैं। इस आसन को वज्रासन इसलिए कहते हैं कि लकड़ पकड़ सब इसमें हजम हो जाता है।
और आप स्थिति देखना चाहें तो सामने अशोक जी कर रहे हैं, उनसे देख सकते हैं। दूसरी स्थिति वज्रासन में रहेगी। आसन है मुंडकासन। मुंडकासन में 3 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया करेंगे, बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखेंगे, उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली, पीठ कमर सीधी, धीरे धीरे झुकते हुए पेट पे दबाव रहेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, धीरे धीरे। जितना रुक सके रुकने का यथाशक्ति प्रयास करें। वापिस धीरे धीरे वापिस। दूसरी क्रिया देखेंगे अशोक जी को, अंगूठे मुट्ठी के अंदर जाएंगे दोनों, नाभि के दोनों साइड में लगाएंगे, गर्दन कमर सीधी, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास। यथाशक्ति रोकेंगे। धीरे धीरे वापस। तीसरी स्थिति देखेंगे, इसमें दोनों अंगूठे बाहर रहेंगे, ये दोनों नाभि के जैसे चुभो रहे हैं उस तरह से लगाएंगे। अशोक जी को देखें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नासिका को दोनों घुटनों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए। यथाशक्ति रोकें। यहाँ पे आपको अगर हम ठीक से कर रहे हैं तो हमें नाभि के पास से एक आवाज आएगी। अगर जो ठीक से करते हैं उनको आवाज आना शुरू होती है। धीरे धीरे वापस। इस मुंडकासन से हमारी 3 क्रिया ठीक रहती है। तीसरा आसन करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में भी यही रहेगा, अपनी स्थिति जैसे थे इसमें, हाँ जैसे घुटने पे खड़े होंगे, घुटने पे खड़े हो जाएंगे। ये ऊंट की तरह का आसन है, इसीलिए इसका नाम उष्ट्रासन है। घुटनों की कंधों की चौड़ाई में खोलेंगे, जैसे अपने घुटने चौड़ाई कंधों की है उसको बराबर पीछे खोल लेंगे। घुटनों के पल पल पीछे झुके और हथेलियों को पंजे के सटा दें, पंजे के साथ में पीछे सटा दें दोनों हथेलियों को। श्वास स्वाभाविक ढंग से लेते रहें। पूर्ण स्थिति में नाभि अधिक से अधिक आगे की ओर रहेगी। नाभि जितनी बाहर निकल सके बाहर की तरफ, यथाशक्ति रुके। धीरे धीरे वापस। ये सर्वाइकल स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस इसके लिए बहुत लाभकारी है। तीसरा योग दिया था भाई साहब ने, तो इसको स्किप करते हैं। अगला है जानुशिरासन। जानु का मतलब है घुटने। घुटने पर सिर लगाने के कारण इसको जानुशिरासन कहते हैं। विधि है, दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे, दाएं पैर को मोड़ते हुए एडी को जंघा के मूल में लगा देंगे। नीचे झुकते हुए तलवे को, बाएं पैर के तलवे को दोनों हथेलियों से पकड़े, श्वास छोड़ते हुए, और माथा बाएं घुटने पर टिका दें। कोशिश करें कि आपके माथा घुटने तक टच हो जाए, प्रयास करें और यथाशक्ति रोकें। धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। पंजा पकड़िए दोनों हाथों से, श्वास को छोड़ते हुए। जब भी हमारे पेट में कहीं भी मोड़ आता है उस टाइम पे हम हमेशा श्वास को छोड़ेंगे। सीधा होंगे तो श्वास को लेंगे, तो हम झुक रहे हैं तो श्वास को छोड़ेंगे। कोशिश करें अपना माथा घुटने के लगाने का, यथाशक्ति यहाँ पे रुके। धीरे धीरे वापस। इस आसन से पेशाब का मधुमेह में लाभकारी है।
शाइटिका नाड़ी प्रभावित होती है, आंतों की गर्मी दूर होती है। अगला है पश्चिमोत्तासन। पश्चिम का अर्थ है पीठ, योग की दृष्टि से। अतः पीठ को तानने के कारण इस आसन को पश्चिमोत्तासन बोलते हैं। विधि है दोनों पैरों की एडी व पंजे मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आकाश की ओर खींचें, श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते जाएं और माथा घुटने पर टिका दें। हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ लें, अंगूठे के अपनी ओर खींचते हुए कोहनियों को पृथ्वी पर टिका दें। कोशिश करें कोहनी आपके बगल में लग जाए पृथ्वी पे। हाथों और पंजों को आगे की ओर ताने, जितना तान सकते हैं। रुके यहाँ पर थोड़ी देर, यथाशक्ति पीठ पर खिंचाव आने दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। इस योग से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, शरीर सुगठित होता है और निचले भाग का कड़ापन दूर होता है। अगला है अब लेटने करने के आसन है। अपने आसन पर लेट जाएंगे, सीधे लेट जाएं, मर्कटासन। हाथों को कंधे के समानांतर, एडी पंजों को जंघा से सटाएं। दोनों को जितना हो सके आपकी एडियां जंघे के साथ लग जाए। हाथों को दोनों को तान के रखेंगे बिल्कुल। अब जैसे पैरों को बाईं तरफ लेके जाएंगे तो गर्दन को दाहिनी तरफ, बाईं तरफ लेके जाएंगे पैरों को, दोनों को मिला के, और जितना तान के ले सकते हैं। रुके थोड़ी देर यहाँ पे, दूसरी दिशा में करेंगे। पैरों को दाहिनी तरफ और गर्दन बाईं तरफ, हाथ तन के रहेंगे। दूसरी स्थिति करेंगे, पैर खोलेंगे कंधों के बराबर। अब बाएं पैर का घुटना दूसरे पैर की एडी के टच होगा। शुरू करें, रुके यहाँ पे, श्वास को भी रोके, धीरे धीरे वापस। अब बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर की एडी के, हाथों को जमीन के सटा के रखेंगे, तान के रखें, तभी योग का प्रभाव है। तीसरी स्थिति है इसी योग की, बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ के अंगूठे से छूना। बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ के क्रॉस होगा, मतलब अच्छा टांगे सीधी करिए, बोले टांग सीधी करेंगे। आप देखेंगे स्थिति, देखेंगे शुरू और दाएं पैर के अंगूठे से बाएं हाथ के अंगूठे को छूना, दूसरा हाथ समानांतर रहेगा। श्वास छोड़ते हुए वापस। अगला है पवन उत्तासन। सीधे लेटे रहें, हाथ कमर के समानांतर, दोनों हाथों को हथेलियों से बाएं पैर के ऊपर लाएं और श्वास छोड़ते हुए घुटने को नाक से छूने का प्रयास। थोड़ी गर्दन उठाएंगे, कोशिश करें नाक से छू जाए, जितना रुक सके यथाशक्ति रुके, नहीं रुका जाए, झटके से नहीं, धीरे धीरे वापस। पैर सीधा। इसी योग को दूसरे पैर से करेंगे। दोनों हथेलियों को कस के घुटने को पकड़िए, थोड़ा आराम से कराएंगे तो ठीक। अच्छा बिल्कुल नहीं रहा। घुटने को खींच के दोनों हथेलियों से गर्दन को उठाइए। कोशिश करें कि आपकी नासिका घुटने से छू सके।
दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। धीरे धीरे वापस। ये पेट की चर्बी कम करने में सहायक है। तिल्ली तथा आमाशय में प्रभावकारी है। अगला करेंगे भुजंगासन। सॉरी पवन मुक्त में ये जैसे एक एक पैर से हमने किया है, अब पवन मुक्त दोनों पैरों को पकड़ेंगे, अपनी स्थिति में एड़ियां जंघा के साथ लगाएं, दोनों हथेलियों से कस के पकड़ें और धीरे धीरे गर्दन को उठा के दोनों जंघाओं के बीच में नासिका लगाने का प्रयास। घुटनों के बीच में नासिका लगाने का प्रयास। रोकें थोड़ी देर। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। भुजंगासन। भुजंग का योग की दृष्टि से मतलब होता है सांप। सांप जैसी आकृति बनती है इसमें। पेट के बल लेटेंगे इसमें। पेट के बल लेटेंगे। और हमारी इस कक्षा के सभी छात्रों को नमस्कार। भुजंग आसन की सही स्थिति पेट के बल लेटे हुए है। दोनों पैरों के एड़ी और पंजे को मिला लें। मिलाएं। दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं रखें। कोहनी तक आपकी भुजाएं आपके शरीर से सटी हुई। पहले इस स्थिति को ठीक कर लें। मस्तक आसन से लगा हुआ है। चेहरे को हल्का सा उठाएं। गर्दन का दबाव रीढ़ की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे से शरीर को उठाते जाएं। ध्यान ये रखें हमारे शरीर का भार नाभि से नीचे पेड़ों के ऊपर रहे। भुजाओं के ऊपर शरीर का भार ना रहे। एक बार अपनी हथेलियों को हल्का सा उठाकर चेक कर सकते हैं, तभी इसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए ठहराव दें। वापस आए तो रीढ़ की एक एक गोटी को धीरे धीरे नीचे लाते हुए पहले मस्तक को आसन से लगाएं। यहीं से आ जाएं शिथिल आसन, दाहिनी ओर में विश्राम। आपकी दाहिनी टांग दाहिनी भुजा सीधी रहेगी, बाईं टांग और बाईं भुजा लेटी हुई। किसी साधक को अगर स्थिति समझ नहीं आती है तो मंच के ऊपर श्री अशोक जी की स्थिति को देख सकता है। पेट के बल आ जाएंगे स्थिति में। सलमासन करेंगे। पेट के बल लेटकर आगे से दोनों हाथों को और पीछे से दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। आगे से दोनों हाथ उठेंगे, मतलब आपका बीच का हिस्सा जमीन पे टिका रहेगा। नाभि वाला हिस्सा जमीन पे, पैर और हाथ दोनों उठे रहेंगे। जितनी स्थिति में उठा के रख सके उठा के रखिए। श्वास को रोकिए। धीरे धीरे वापस। इस आसन से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, लीवर एक्टिवेट होता है। अगला आसन है सिंहासन। सिंहासन मतलब दाढ़ वाला आसन। पद्मासन में बैठेंगे। जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालें। श्वास भरकर सिंह के समान जोर से व लंबी गर्जना करें। पुनः करेंगे। एक बार और करेंगे। आसन पर बैठ जाएंगे। इस सिंहासन से टॉन्सिल, हकलाना। अगर
अगर मेरा ध्यान मेरे शरीर के अंगों पर होगा तो बाहर के विचार आएंगे ही नहीं, और बाहर के विचार आएंगे तो बाहर से ही लौट जाएंगे। मेरा पूरा ध्यान मेरे शरीर के अंदर होना चाहिए। 5 तत्वों से बना है मेरा ये शरीर, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों के दर्शन करें। जो ये 8 मास का पुतला है, ये मिट्टी तत्व है। इसको पृथ्वी तत्व बोल सकते हैं, मिट्टी तत्व भी बोल सकते हैं। अंत में इसी मिट्टी में विलीन हो जाता है। जो मेरे शरीर के अंदर गर्मी है, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की वजह से ही मेरा शरीर गर्म रहता है। अंत में अग्नि तत्व में ही विलीन हो जाता है। जो मेरे शरीर के अंदर रक्त भ्रमण कर रहा है, जल तत्व है। जो हमारे अंदर श्वास आ जा रही है, जिसकी वजह से हम श्वास ले पा रहे हैं, वो वायु तत्व है। जो मेरे शरीर के अंदर खाली स्थान है, रस नाड़ियों में, शरीर में, फेफड़ों में, ये सब आकाश तत्व है। ये तो इन 5 तत्वों की बात। इससे ऊपर एक तत्व और है जो शायद किसी को नहीं पता होगा, महातत्व। जब ये तीनों तत्व अपना काम करना बंद कर देते हैं, तब उस महातत्व की क्रिया शुरू हो जाती है। जहाँ कोई ना सुख है, ना दुख है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई रिश्तेदार है। बस आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है। उसका अनुभव करें। मैं भी नहीं हूँ, मेरा शरीर भी नहीं है, बस आनंद ही आनंद है। कुछ क्षण के लिए उस आनंद को महसूस करें। वापस आ जाए शरीर के अंदर। मिलाएडी पंजे, दाई कोहनी का सहारा लेते हुए दाई करवट से उठ बैठे। हम दाई करवट से क्यों कहते हैं? क्योंकि बाई साइड हमारा हृदय होता है। अगर हम बाई साइड से उठेंगे, हृदय पर दबाव पड़ता है जो कि नुकसान दे सकता है। इसलिए हमेशा दाई करवट से उठें। शवासन में हमें कितना आनंद आया, इसकी खुशी व्यक्त करेंगे हंसी के द्वारा। खुलकर, खिलखिलाकर, मधुर और मस्ती भरी हंसी। हंसना आरंभ करें। आंखों के ऊपर नीचे, बाकी 2 उंगलियां होठों के ऊपर नीचे, कोहनियां कंधे की सीध में। श्वास भरने के बाद कानों के छिद्रों को बंद करना है और भंवरे की तरह गुंजन करते जाएंगे। करें। कोहनियां सीधी करें, कोहनियां ऊपर उठाएं, कमर भी सीधी, कोहनियां भी सीधी करें, तान के रखें कोहनियों को। नरेश गोयल जी उद्बोधन देंगे। योग दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमें योग से प्रेरित होना चाहिए। ये प्रेरणा दिवस 20 को कह सकते हैं कि योग से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। योग तो हम रोज ही करते हैं। योग दिवस तो हमारा 365 के 365 दिन है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, योग अभ्यास एक ऐसी चीज है, इसको विधि अनुसार करें। आप इसको फॉर्मलिटीज के रूप में नहीं करें। आज मैंने देखा सबका कर तो रहे हैं आप, लेकिन विधि किसी की ठीक नहीं थी।
आप आसन 2 करें, 5 करें, 10 करें, लेकिन उसको ठीक तरीके से करें। एक उदाहरण के तौर पे, यदि कोई स्कूल में एग्जाम है और उसमें 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई बच्चे तो 10 के 10 करके आते हैं, कोई 8 करके आते हैं, कोई 4 करके आते हैं। अब जो कम क्वेश्चन करके आते हैं उनको तो ये सोचा जाता है यार कमजोर है, और जो 10 के 10 करके आया ये बच्चा बड़ा होशियार है। जब रिजल्ट आता है तो पता लगे उसके तो 10 के 10 क्वेश्चन गलत हैं, और जो 3 करके आया था उसके सारे क्वेश्चन ठीक हैं। तो कौन बढ़िया हुआ? 3 वाला बढ़िया हुआ या 10 वाला बढ़िया हुआ? अब आपने यहाँ के आसन प्राणायाम शिक्षक ने करा दिए और आपने कर लिए, लेकिन उसकी विधि नहीं मालूम, वो ठीक से ही नहीं हो रही, और 6 महीने में रिजल्ट क्या आता है कि यार मैंने तो नित्य प्रतिदिन योग किया लेकिन लाभ कुछ मिला नहीं। मिला कैसे? आप 1 से 10 तक की गिनती के अंदर 10 अंक होते हैं, 10 अंक की आपको जानकारी है, लेकिन 1 के बाद 3 बोल दिया, 3 के बाद 5 बोल दिया, कहीं 4 बोल दिया, कोई लय बनी उसकी? लय तो जब ही बनेगी जब आप 1 2 3 4 बोलेंगे। आपने भ्रामरी प्राणायाम किया, भ्रामरी प्राणायाम की विधि नहीं मालूम, कैसे होता है, कैसे करना है। वज्रासन किया, शिक्षक बोलता है कि पाचन शक्ति हमारी मजबूत होती है। अरे भैया पिंडलियों पेड़ियों पे बैठे हो, पाचन शक्ति कैसे मजबूत होगी उसके विषय में पता ही नहीं। पेट जब कि उसमें कोई हरकत ही नहीं करता तो पाचन शक्ति हमारी मजबूत कहाँ से होगी, इसके विषय में जानकारी नहीं। भ्रामरी प्राणायाम में हमारी अंगूठे की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, उंगली आंखों पे, होठों के ऊपर नीचे, ये स्थिति नहीं मालूम। गुंजन क्या करनी है, गुंजन कैसे करनी है, उसकी आवाज़ को कहाँ असर करती है, ये नहीं मालूम। शिक्षक हमारा समय देता है, आप उससे पूछने की कोशिश कीजिए कि भाई ये चीज़ कैसे होगी, इससे ये लाभ क्यों मिला। तो समय का अभाव है। मैं तो यही कहूँगा कि आप जो भी आसन प्राणायाम करें उसको विधि अनुसार करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। क्लास में केवल आसन प्राणायाम सिखाए जाते हैं, जब तक आप अपना निजी अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ ज़्यादा मिलने वाला नहीं, ठीक है ना। और इसके अंदर कोई छुट्टी नहीं है, 365 के 365 दिन करेंगे। डॉक्टर 3 डोज देता है, सुबह दोपहर शाम की। यदि दोपहर की डोज नहीं ली तो सुबह की डोज बेकार। एक छोटी सी बात, आप दांत पेस्ट करते हैं, पूरे शरीर के अंदर मेरे ख्याल में दांत एक छोटी सी वो है, लेकिन आप बाहर भी जाते हैं तो उसका अरेंज करके जाते हैं कि मुझे पेस्ट वहाँ भी करनी है, चाहे 1 दिन के लिए बाहर जाएं। और योग अभ्यास करने से हमारा पूरा शरीर ठीक होता है, इसके लिए हम लोग छुट्टी कर देते हैं। क्यों? आप बाहर भी जाते हैं तो चक्कर करी तो वहाँ भी होती है, होटल में भी होती है, आप 10-15 मिनट उसके लिए जरूर निकालें, लेकिन बिगर नागा के योग अभ्यास डेली करना। हमारा योग दिवस रोज। आज से आप ये प्रेरणा कर लो, संकल्प कर लो कि हमने दिन प्रतिदिन योग करना है और किसी दूसरे को भी हमने प्रेरित करना है, तब तो ये योग दिवस सफल होगा। अदरवाइज आज किया कल नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एक बार फिर से शुभकामनाएं सबको। अगले कार्यक्रम में बौद्धिक कालांश श्री कृष्ण भारद्वाज जी लेंगे, जो रोहिणी सेक्टर 3 में इनका निवास है। MTNL में प्रबंधक के रूप में अनेक पत्रिकाओं में अपने भारतीय दर्शन पर लेख प्रकाशित हो चुके हैं। परम आदरणीय यहाँ पर सभी उपस्थित योगी जन, मातृशक्ति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक बंधुओं, सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 21 जून को योग दिवस है, हम सब जानते हैं। 21 जून 2015 को एक पहली बार जब योग दिवस मनाया गया तो वह केवल योग दिवस नहीं था, योग दिवस के नाम पर वह युग दिवस भी था, क्योंकि एक नए युग का सूत्रपात, एक नए युग का गर्भाधान हो रहा था। उस समय एक ऐसे युग का सूत्रपात हो रहा था जिसमें मानव के सर्वांगीण विकास के सूत्र हो
तो मैं उसे योग दिवस के साथ योग दिवस भी कहूंगा। एक कालखंड ऐसा आया जब योग को सामान्य मानव यह समझता था कि ये मेरा कार्य नहीं है। हमने अनादिकाल से योग का आचरण किया है। हमने अपनी ऋषि परंपराओं का अगर अन्वेषण करें तो ऋषि परंपराओं में शंकराचार्य की, आदिशंकर की, अद्वैत की जो ऋषि परंपरा है हमने उसका अनुसरण किया है, वह भी योग है। रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैत की जो योग परंपरा है, जो नर से नारायण को मिलाने वाली, विशिष्टाद्वैत के दर्शन से शरणागति के माध्यम से नर से नारायण को जो मिलाती है, उस वह भी योग परंपरा है। इसके साथ ही महर्षि पतंजलि जिन्होंने अष्टांग योग का मार्ग प्रदान किया और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से हमें जीव को परमात्मा से एकाकार होने का एक रास्ता दिखाया, वह भी एक योग परंपरा है। समय एक ऐसा आया, एक कालखंड ऐसा था जब सामान्य मानव यह समझता था कि ये मेरा काम नहीं है, यह तो हिमालय की किसी गिरकंदरा में बैठे हुए किसी तपस्वी का काम है, जिसके बड़े बड़े बाल हो, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न हो और बर्फीली हवाएं जिसकी त्वचा को परेशान न कर पाती हो, ऐसे व्यक्ति का कार्य है वो। मेरा कार्य तो सिर्फ इतना है कि उस महापुरुष के चरणों में बैठकर उसका वंदन करना। इस विचार ने हमारी इस महान परंपरा को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी ये जो योग की परंपरा थी, ये कुछ ही लोगों तक बंद कर रह गई। एक कालखंड ऐसा आया जब हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे। उस समय जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, उन लोगों ने सोचा कि अगर इस विद्या को भारत की सीमाओं से बाहर कर दिया, लोगों ने जानना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित रूप से भारत एक महाशक्ति के रूप में उदय हो जाएगा। इसलिए इस विद्या को यहीं पर कुचल डालो। तो ऐसा समय आया जब हमारे ऊपर राज्य करने वाले लोगों ने इस विद्या को भरपूर कुचलने का प्रयास किया और योग हमारी सीमाओं के भीतर बंद कर रह गया। सन 1947 में हमें आजादी तो मिली, लेकिन हम अपने सत्व को, अपने तत्व को, अपनी परंपराओं को आजादी नहीं दिला सके। हमने भौतिक रूप से आजादी पाई, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमारी आजादी संपन्न नहीं हुई। हम कहीं पर भी योग को लेकर जाते तो उसमें शर्म महसूस करते। आजादी के बाद हमने अपने सत्व को, अपने तत्व को, अपनी परंपराओं को संकुचित दृष्टि से देखा। हमने सोचा कि दुनिया उपग्रहों के पीछे जा रही है, हम पूर्वाग्रहों के पीछे चल रहे हैं। हमने सोचा कि अगर हम योग को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करेंगे तो लोग हमें पुराणपंथी कहेंगे। हमने योग को सांप्रदायिकता से भी जोड़ दिया। यह एक ऐसी शक्ति थी, इसको अगर विश्व के कोने कोने में प्रचारित किया जाता, निश्चित रूप से भारत एक महान शक्ति के रूप में उदय हो जाता। अनेकों लोग योग को केवल इतना समझते हैं कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से शरीर को अगर लचीला बना लिया तो वही योग है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक सर्कस में कार्य करने वाला व्यक्ति जो सबसे लचीले शरीर को रखता है, वह व्यक्ति भी योगी कहलाता। लेकिन सर्कस में कार्य करने वाला व्यक्ति योगी नहीं है। उसने अपने शरीर को लचीला तो बना लिया। योग के लिए मन, बुद्धि, मन, कर्म और वचन में साम्य चाहिए, सायुज्य चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो एक व्यक्ति जो मन, वचन, कर्म में अपना सायुज्य रख पाता है, साम्य रख पाता है, वही वास्तव में योगी है। स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे कि अगर एक महिला उत्तम प्रकार का भोजन पकाती है तो समझो वो ध्यान है। और अगर कोई महिला पूरे हफ्ता भर में, सप्ताह भर में अपनी गैस पर रखे हुए दूध को 2 बार निकलने छोड़ देती है तो वह समझो कि बेध्यान है। कभी उसके भोजन में नमक ज्यादा, कभी मिर्च ज्यादा, कभी मसाला ज्यादा, तो समझो वो बेध्यान है।
तो ध्यान को बड़ी सरल भाषा में रखने का जो सामर्थ्य था हमारे महापुरुषों में था, यह स्वामी रामकृष्ण ने बड़ी ही सरलता से इस ध्यान को समझाया। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण ने अनेकों अपने विचार योग के माध्यम से योग के विषय में प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त भी अनेकों महापुरुषों ने भारत की इस धरा पर योग के जीवन शैली को अपनाकर और अनेकों विचार प्रस्तुत किए। महर्षि अरविंद के बारे में हम जानते हैं कि उनको योगी अरविंद कहा जाता था। उन्होंने योग को राष्ट्र शक्ति का आधार बताया कि योग राष्ट्र शक्ति का आधार है। बहुत लोग सोचते होंगे कि किसी व्यक्ति के विषय में कि वो महापुरुष कैसे बने, उनके भीतर कुछ दैवीय गुण थे, कुछ विशिष्ट गुण थे, वो कहां से आए? तो वो गुण कहीं बाहर से नहीं आए, वो अपने भीतर से ही उन्होंने प्रकट किए। सामान्य तौर पर हम यही सोचते हैं कि वो कुछ अलग प्रकृति के इंसान हुए होंगे, हम वो महापुरुष नहीं बन सकते। तो महर्षि अरविंद ने बताया कि अपने भीतर के सभी गुणों को जागृत करके आप नर से नारायण बन सकते हैं और महापुरुष, एक सामान्य पुरुष से आप एक महापुरुष की श्रेणी में आ सकते हैं और वह जागृति केवल और केवल योग के माध्यम से ही संभव है। चाणक्य कहते थे यथा शरीरम तथा बलम, जैसा शरीर है वैसा ही आपके भीतर बल विकसित होगा। यह योग की प्रथम सीढ़ी है। वो कहते हैं कि यथा बुद्धि तथा विभव, जैसी आपकी बुद्धि वैसा आपका वैभव। इस प्रकार से अनेकों महापुरुषों ने अपनी बात रखी। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर के लिए जा रहे थे पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर, तो युधिष्ठिर ने चिंता व्यक्त की कि हे भगवान, आपको कहीं बंदी बना लिया दुर्योधन ने, तो मुझे इस बात की शंका हो रही है कि कहीं दुर्योधन आपको बंदी न बना ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर दुर्योधन मुझे बंदी बनाने का प्रयास करेगा तो तुम्हें युद्ध लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं युद्ध वहीं पर समाप्त करके आ जाऊंगा। एक सामान्य व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण की इस बात को समझेगा तो उस पर विश्वास कर लेगा कि वो तो भगवान थे, ऐसा संभव है कि वो उसके कुल का नाश कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो उनको भगवान नहीं मानता, एक महापुरुष की श्रेणी में उनको रखता है, तो उसके लिए एक रिसर्च का विषय है कि भगवान ने ये बात, कृष्ण ने ये बात कह कैसे दी, क्या ऐसी विशेषता थी। तो योग आत्मविश्वास लाता है। योग के माध्यम से जो आत्मविश्वास की शक्ति विकसित होती है, उस आत्मविश्वास की बदौलत वो ऐसा कह पाने में समर्थ थे। तो योग हमारे भीतर आत्मविश्वास लाता है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में लेकर गए तो वहां पर अर्जुन कहता है कि गांडीवम स्त्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। वह विचलित हो जाता है। वो कहता है मेरा गांडीव, मेरा धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मुझ पर सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। ऐसी स्थिति में हे कृष्ण मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं कि तस्मात् योगी भवार्जुन, तू योगी बन जा, तू योग को अपने भीतर आत्मसात कर ले। हे अर्जुन, तू शरणागत हो जा मेरे प्रति। तो अर्जुन कहता है शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। जो भी जैसा भी ज्ञान आप दोगे मुझे स्वीकार्य है, क्योंकि मुझे इस युद्ध को लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण एक कालजयी संदेश जो आज भी प्रासंगिक है गीता के रूप में उसको प्रदान करते हैं। उसके मन की स्थिति को अच्छा करते हैं, उसको योग की स्थिति में लाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को हम योग शास्त्र कहते हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भगवान कहते हैं। आपको पता है कि 21 जून को ही हम योग दिवस क्यों मनाते हैं? तो 21 जून एक ऐसा दिवस है कि जो उत्तरी अर्धगोलार्ध में, पृथ्वी के 2 अर्धगोलार्ध हैं, एक उत्तरी अर्धगोलार्ध और एक दक्षिणी अर्धगोलार्ध। उत्तरी अर्धगोलार्ध जो भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग उत्तरी अर्धगोलार्ध है और नीचे का भाग दक्षिणी अर्धगोलार्ध। तो उत्तरी अर्धगोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश इसी दिन
हमारे उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर पड़ता है और इस धरती पर पड़ता है। सूर्य के प्रकाश का संबंध ऊर्जा से है, चैतन्यता से है, और योग का संबंध भी ऊर्जा से है, चैतन्यता से है। तो अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम चैतन्यता हम प्राप्त कर पाए इस दिन, तो इसलिए हमने 21 जून को ही योग दिवस का चयन किया। दूसरी बात, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इस दिन कुछ ऐसा संयोग बनता है कि चूंकि पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, तो उस परिक्रमा को देखें तो पृथ्वी पर एक बल लगता है सूर्य के द्वारा, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बल अंदर की ओर लगता है, केंद्र की ओर, यानी सूर्य की ओर। वो अभिकेंद्रीय बल, जिस दिन हम सुखासन की स्थिति में 21 जून को बैठे होते हैं, तो वो अभिकेंद्रीय बल और हमारी रीढ़ की हड्डी दोनों समानांतर हो जाते हैं, जिससे हम अनंत की ऊर्जा को अधिकतम रूप में प्राप्त कर पाते हैं इसी दिन। आपने बचपन में, या फिर एक समय ऐसा था कि टीवी जब हम देखते थे, मेरे बचपन की बात है इसलिए, कि टीवी के एंटीना को सेट किया जाता था, वो टीवी का एंटीना ऊपर लगाया जाता था, उसको घुमाकर बार बार सेट किया जाता था कि उससे सिग्नल आ सके। तो वो सिग्नल आने के लिए, यानी टीवी अगर वो सही दिशा में सेट हो गया टीवी का एंटीना, तो वो मैक्सिमम सिग्नल उस टीवी के भीतर आ जाते, उसके बाद वह चित्र चालू हो जाते थे। तो ये क्या है? ये योग इसी से समझा जा सकता है कि अगर हम सुखासन की स्थिति में बैठकर ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, तो अधिकतम ऊर्जा हम अपने शरीर के भीतर, अपने मन के भीतर प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है यानी हमारे शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। तो इसलिए उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम अधिकतम रूप से अनुभव कर सके, तो यही योग है। आपने अनुभव किया कि एक 50 साल का टाइपराइटर टाइप करता है, अपने जीवन के अधिकतम समय को वह टाइपिंग में गुजारता है, अपनी नौकरी करता है, लेकिन उसके चेहरे को आप कभी अनुभव करेंगे तो उसके चेहरे पर एक उदासी बनी रहती है। लेकिन जब कभी आप सितार वादक, ये 80 साल का एक सितार वादक है, उस सितार वादक के चेहरे को देखेंगे तो उसके चेहरे पर एक चैतन्यता रहती है, एक तेज रहता है। क्या कारण है? उसने भी उंगलियां चलाई हैं, सितार वादक ने भी उंगलियां चलाई हैं, लेकिन एक के चेहरे पर उदासी है, एक के चेहरे पर चैतन्यता है। उसका कारण है कि संगीत वाला व्यक्ति योग कर रहा है, अपने आप को जोड़ रहा है, अपनी अंतर आत्मा को अपने अंतर मन में ग्रहण कर रहा है, इसलिए वह एक योगी है। तो इस प्रकार से यह योग है। एक राजनीति की अगर बात करें, हम बहुत लोग राजनीति से जुड़ते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने योग के बड़े अच्छे सूत्र दिए थे। उन्होंने बताया था कि राजनीतिक जीवन को भी, केवल राजनीतिक जीवन ही नहीं, संपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अगर आप चले जाओ तो उस क्षेत्र में भी अपने जीवन को आप योग बना सकते हो। आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, कारपोरेट में हो, विद्यार्थी हो, राजनीतिक नेता हो, राजनीतिक नेता हो, आप सब अपने आचरण से उस कार्य को, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसको योग बना सकते हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हार जीत देखते हुए भी उन्होंने कहा कि न हार में, न जीत में, न किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो उन्होंने अपने आप को योग से जोड़ दिया। एक सामान्य राजनेता की यह सोच नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मैं हार भी स्वीकार करता हूं, मैं जीत भी स्वीकार करता हूं, यह मन का समत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, मन का समत्व, स्थित प्रज्ञता। गीता में उन्होंने 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया। सुख दुख में, लाभ हानि में जो सम रहता है वह वास्तव में योगी है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन। इसलिए जीव को शिव से मिलना यही योग है। आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। बस अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाभारत में कहा गया है कि सांख्य से जैसा कोई ज्ञान नहीं है और योग जैसा कोई बल नहीं है। युद्ध को जीतने वाले को वीर कहते हैं, हमें इंद्रियों को जीतने वाले को हमने महावीर कहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सभी से प्रार्थना है और ये मन में भाव है कि पूरा विश्व योग को अंगीकार करे, योग
जैसे कृष्ण भारद्वाज जी ने बोला कि योग का दर्शन है समदृष्टि, एक भाव से देखना। तो योग से जब सब जुड़ जाएंगे तो आपस के भेदभाव और अंतर सब समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सदगम्य ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युमुक्षीयमामृता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति ओम शांति। अपने अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियों से पलकों को स्पर्श करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आज की साधना को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।